So hi everyone, welcome back in Mehkan Boutique. I hope you all are doing well. And guys, in today's video, I will share this beautiful Dubai style abaya cutting and stitching step by step. And yeah, it is very easy to make it. So basically, this is a box plaited abaya. So guys, please watch this video till the end. So let's see how I made it. Keep watching, guys. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights. So इस अबाया को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने टोटल 3.5 मीटर फैब्रिक का यूज करा है। एंड फैब्रिक की विड्थ 16 इंचेस है, सो यहाँ पर मैंने फुल विथ फैब्रिक का यूज करा है। एंड गाइस, ये 3.5 मीटर हेवी जॉर्जेट फैब्रिक है। सो यहाँ पर मैंने फैब्रिक पीसेस को अलग करके रखा है। सो देखिए, यहाँ पर मैंने फैब्रिक को फोल्ड करा है। एंड इट्स लेंथ 57 इंचेस एंड इसकी वेट 29 इंचेस है। सो ये 29 इंचेस का डबल 58 इंचेस होगा। सो इसका 8 पार्ट हमने 58 इंचेस रखा है एंड इसका सेकेंड पार्ट भी 58 इंचेस है। एंड इस फैब्रिक को मैंने लेंथ वाइज 4 फोल्ड करा है। सो फर्स्टली इसके बैक पार्ट को रिमूव कर लेंगे। सो गाइस, फैब्रिक को मैंने पिन अप करा है। ये इसका फुलेट साइड है एंड ये इसका ओपन साइड है। ये 2 फोल्डेड फैब्रिक है। सो फर्स्टली यहाँ पर हमने फैब्रिक में पिनटेक्स ऐड करना है। इसके लिए यहाँ पर हम इसका सेंटर मार्क करेंगे। सेंटर मार्क करने के बाद मैंने इस पर लिटिल बिट कट लगाया है। अब ये कट के बाद से हमने 4.5 इंचेस में मार्क करना है। देन अगेन ये मार्क के बाद से हम 4.5 इंचेस में मार्क लगाएंगे। एंड इसके बाद से अगेन हमने 4.5 इंचेस में मार्क करना है। सो एज यू कैन सी, यहाँ पर मैंने 5 टाइम्स 4.5 इंचेस में मार्क करा है। अब ये जो हमने मार्क करा है, इस पर हम लिटिल बिट कट्स लगाएंगे। इसके बाद हम देखिए, ये फोल्डेड साइड से 1.5 इंचेस में मार्क करेंगे। देन हमने ये जो 4.5 इंचेस का मार्क करा है, इसके साइड से 1.5 इंचेस में मार्क करेंगे। देन इसके दूसरे साइड से भी हमने 1.5 इंचेस में मार्क करना है। इसी तरह से देखिए, ये जो हमने 4.5 इंचेस में मार्क करा है, इसके साइड से 1.5 इंचेस में मार्क करेंगे एंड इसके साइड में भी हमने 1.5 इंचेस में मार्क करना है। सो इस तरह से हम 3 इंचेस की प्लेट्स ऐड करेंगे। सो एज यू कैन सी, यहाँ पर हमने पूरी तरह 1.5 इंचेस में मार्क करा है। अब हम यहाँ से 15 इंचेस पर वेस्ट लेंथ मार्क करेंगे इस तरह से। अब देखिए, इस तरह से हमने ये मार्किंग तक फैब्रिक को फोल्ड करना है। यहाँ पर हमने इक्वली फैब्रिक को फोल्ड करना है। अब जो हमने 4.5 इंचेस पर मार्क करा था, ये लाइन पर भी हम 4.5 इंचेस पर इस तरह से मार्क को डार्क कर लेंगे। सो देखिए, वेस्ट लाइन पर भी हमने 4.5 इंचेस के डिस्टेंस पर मार्किंग करी है। अब इसके सेंटर से अगेन हम इन स्टेप को ढककर 1.5 इंचेस पर मार्क करेंगे। एंड ये जो हमने 4.5 इंचेस पर मार्क करा है, इसके साइड से भी हमने 1.5 इंचेस पर मार्क करना है। तो देखिए, इसके दोनों साइड से 1.5 इंचेस पे मार्क करना है। जिस तरह से हमने टॉप साइड पे मार्किंग करी है, सेम उसी तरह से हम वेस्ट लाइन पर भी मार्किंग करेंगे। एंड या मेक श्योर गाइस, फैब्रिक को हमने पहले ही पिन अप कर लेना है। अब ये जो हमने 1.5 इंचेस का मार्क लगाया था, ये दोनों मार्क को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अगेन हम ये 1.5 इंचेस के मार्क को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो हमने 4.5 इंचेस का मार्क करा है, इसे हम जॉइंट नहीं करेंगे।
हमने जितने भी 1.5 इंचेस पर मार्क करे हैं ये दोनों मार्क को मिलाते हुए इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इसी तरह से हम फैब्रिक को टर्न करेंगे एंड इसकी दूसरी साइड पर भी हमने मार्किंग करनी है। सो यहाँ पर मैं 15 इंचेस पर अगेन वेस्ट लेंथ मार्क करूँगी। एंड 15 इंचेस पर मार्क करने के बाद ये लाइन को इवन कर लेंगे। अब अगेन ये लाइन तक फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। एंड हमने ये जो 4.5 इंचेस पर कट्स लगाए थे ये मार्क को हमने डार्क करना है और अगेन हमने ये लाइन पर 1.5 इंचेस पर मार्किंग करनी है इस तरह से। और इस साइड पर भी हमने 1.5 इंचेस की मार्क को ज्वाइन करना है। सो गाइस 4.5 इंचेस के मार्क्स को हम अवॉइड करते हुए 1.5 इंचेस के मार्क को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। एंड या गाइस मेक श्योर यहाँ पर हमारी मार्किंग इवन हो। जितने डिस्टेंस पर हमने टॉप साइड पर मार्किंग करी है सिमिलरली वेस्ट लाइन पर भी हम इतने ही डिस्टेंस पर मार्किंग करेंगे। सो फैब्रिक के दोनों साइड्स पर हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब देखिए ये जो हमारी लाइन है इस पर हम स्टिच करेंगे। सो ये हमारी एक पिन टक्स क्रिएट होंगी। देन ये जो हमने कट्स लगाया था 4.5 इंचेस पर इस तरह से ये मार्क को हम फोल्ड करेंगे एंड ये दोनों लाइन्स को मिलाते हुए देखिए इस तरह से हमने इस पर स्टिच करना है। सो ये जो हमने 4.5 इंचेस पर मार्क करा था ये हमारी पिनटेक्स का सेंटर है। इस तरह से हम ये दोनों मार्क को मिलाते हुए फोल्ड करेंगे एंड ये लाइन पर हमने स्टिचिंग करना है। इसी तरह से हमने पूरी प्लेट्स ऐड करनी है। सो गाइज यहाँ पर मैं आपको पिनटेक्स ऐड करके बता देती हूँ। इस तरह से देखिए हम फर्स्टली ये जो सेंटर पर मार्क करते हैं 1.5 इंचेस के डिस्टेंस पर इस पर हम सिलाई लगाएंगे। ये लाइन पर स्टिच करने के बाद देखिए इस तरह से ये सेंटर से हमारी पिनटेक्स ऐड हुई है एंड ये पिनटेक्स को हम आयरन से इक्वली फोल्ड करते हुए फिक्स करेंगे। इसके बाद ये जो हमने 4.5 इंचेस पे मार्क किया था मार्क से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे एंड ये जो हमारी लाइन आ रही है ये लाइन पर हमने स्टिच करना है। सो इस तरह से हमारी बहुत ही इजी वे में पिनटेक्स ऐड हो जाएगी। सो इस तरह से हमने 1 बाय 1 पिनटेक्स को स्टिच करना है। सो यहाँ पर भी हमने पिनटेक्स को स्टिच करा है एंड इसके बॉटम में हमने पिनटेक्स को लॉक कर दिया था। एंड या गाइज डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैंने स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन में मेंशन करी है सो यू कैन चेक आउट इट। एंड हमारी दोनों साइड की लाइंस को मैच करते हुए हमने इस पर स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद देखिए इस तरह से हमने पिनटेक्स को फ्लैट करके इस पर आयरन करनी है ताकि ये फिक्स हो जाए एंड इसी तरह पूरी तरह पिनटेक्स को 1 बाय 1 करके स्टिच कर लेंगे। सो फाइनली गाइस यहाँ पर हमने पूरी तरह पिनटेक्स को ऐड कर लिया है एंड इसे मैंने आयरन से फिक्स करा है एंड सिमिलरली मैंने इसके बैक पार्ट को भी रेडी करा है पिनटेक्स ऐड करके। एज यू कैन सी यहाँ पर हमने फ्रंट एंड बैक पार्ट पर पिनटेक्स ऐड कर लिया है। अब हम राइट साइड पे राइट साइड को रखेंगे एंड इस तरह से हमने फैब्रिक को फोल्ड करना है। सो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है एंड इट्स विथ 15 इंचेस। सो फर्स्टली टॉप साइड से हम 7 इंचेस पर शोल्डर का मार्क करेंगे एंड 7.5 इंचेस पर आर्म होल का मार्क करेंगे। अगेन यहाँ से 7 इंचेस पर मार्क करना है एंड 13 इंचेस पर चेस्ट का मार्क लगाएंगे। अब ये मार्क्स को ज्वाइन कर लेंगे एंड इस तरह से हमने फ्रंट एंड बैक आर्म होल के लिए कर्व शेप ड्रॉ करना है। अब 15 इंचेस पर हमने वेस्ट लेंथ मार्क करनी है और ये मार्क से 12 इंचेस पर वेस्ट विड्थ मार्क लगाएंगे।
एंड यहाँ से हम हल्का सा कर्व शेप ड्रॉ कर देंगे। नाउ लेट्स मार्किंग फॉर द नेक। सो यहाँ पर मैंने 3.5 इंचेस पर नेक विड्थ मार्क करी है एंड 4 इंचेस पर मैं फ्रंट नेक डेप्थ मार्क करूँगी। एंड इस तरह से हमने बॉक्स बना के इसमें राउंड शेप ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर 3 इंचेस पर बैक नेक डेप्थ मार्क करके राउंड शेप ड्रॉ करेंगे एंड शोल्डर से हमने हाफ इंच डाउन करना है। सो गाइस यहाँ पर हमारी अबाया की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट्स कट इट ऑन द मार्क। सो फर्स्टली हम बैक पार्ट के आर्म होल को कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे कट कर लिया है। अब हम इसके बैक पार्ट को रिमूव करके फ्रंट आर्म होल एंड नेक को कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रंट आर्म होल को भी कट कर लिया है। अब इसके राइट साइड पर हमने बैक पार्ट के राइट साइड को रखकर शोल्डर से स्टिच करेंगे। शोल्डर से स्टिच करने के बाद नेक की फिनिशिंग करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने क्रॉस पट्टी ली है, इट्स विथ 2 इंचेस। सो ये स्ट्रिप को हम इस तरह से डबल फोल्ड करके नेक के अराउंड रख के स्टिच करेंगे। सो इस तरह से हमने स्ट्रिप को पूरे नेक पर स्टिच करना है। इस स्ट्रिप को नेक पर स्टिच करने के बाद देखें हम इस तरह से इसे बैक साइड पर टर्न करेंगे। पूरी स्ट्रिप को बैक साइड पर टर्न करते हुए हमने इस पर स्टिच करना है। नाउ लेट्स मार्किंग फॉर द बेल स्लीव। उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करा है एंड इट्स लेंथ 23.5 इंचेस एंड इट्स विथ 11 इंचेस। सो इसके टॉप साइड से 2 इंचेस पे मार्क करेंगे एंड इसके ओपन साइड से हमने 2.5 इंचेस पे मार्क लगाना है। इसकी बॉटम 11 इंचेस है। अब इस तरह से ये दोनों मार्क को मिलाते हुए आर्म होल के लिए कर्व शेप ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम एल्बो के लिए 10 इंचेस पर मार्क करेंगे एंड ये मार्क से हम 8.5 इंचेस पर मार्क लगाएंगे एंड ये दोनों मार्क को ज्वाइन करेंगे। एंड बॉटम से मैंने यहाँ पर लिटिल बिट कर्व शेप ड्रॉ करा है। सो देखिए यहाँ पर मैंने 1.5 इंचेस जितना कर्व शेप ड्रॉ करा है। सो यहाँ पर हमारे स्लीव की मार्किंग भी कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट्स कट इट ऑन द मार्क। सो गाइस यहाँ पर हमारी 2 स्लीव्स कट हुई है। एक स्लीव को हम हटाएंगे एंड इसकी बॉर्डर को देखें हमने सिंपली डबल फोल्ड करके हेम कर लेना है। सो एज यू कैन सी हमने स्लीव की बॉर्डर को भी हेम कर लिया है एंड यहाँ पर मैंने नेक की स्ट्रिप को भी इस तरह से बैक साइड पर टर्न करके स्टिच करा है। अब इसके आर्म होल में स्लीव को अटैच करेंगे। सो इस तरह से दोनों स्लीव को आर्म होल में इक्वली रखकर स्टिच करेंगे एंड आर्म होल में स्लीव को स्टिच करने के बाद हम इसके साइड से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेंगे। एंड इसकी बॉर्डर को हम सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिच करेंगे। सो आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग गाइज यहाँ पर हमारा ब्यूटीफुल अबाया बनकर रेडी है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही इजी वे में इस अबाया की कटिंग एंड स्टिचिंग बताई है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो अ लिटिल बिट हेल्पफुल देन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ऑल्सो enable the bell icon by subscribing to all channel Mehkan Boutique so that you can get upcoming videos notification first. Thank you so much for watching.